इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि अगर हमारे पास एक टेबल है, उस पर कोई बॉडी रखी गई है जिसका वेट डाउनवर्ड्स तो होगा, अब नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ होगा, तो ये टेबल और जो ये वेट है ये लिफ्ट में है। तो पहले वाले केस में लिफ्ट ऊपर जा रहा है, दूसरे वाले केस में भी लिफ्ट ऊपर जा रहा है, मगर पहले वाले केस में उस लिफ्ट की जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, दूसरे वाले केस में जो वेलोसिटी है दैट इज इंक्रीजिंग। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन पहले वाले केस में 0 है, यहाँ पे एक्सेलरेशन दूसरे वाले केस में पॉजिटिव है क्योंकि वेलोसिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो हमें ये बताना है कि नॉर्मल रिएक्शन जो दोनों केसेस में होगा वो क्या होगा। अब ये क्वेश्चन है अपरेंट वेट का। हमें ये पता है जब बॉडी जा रहा है ऊपर की ओर विद कांस्टेंट वेलोसिटी दैट मींस एक्सेलरेशन इज 0, तो उसका जो अपरेंट वेट होगा वो होगा एक्चुअल वेट के बराबर। अगर बॉडी नीचे की ओर जा रही है विद सम एक्सेलरेशन तो जो अपरेंट वेट होगा वो होगा कम। अब अगर बॉडी ऊपर की ओर जा रही है एक्सेलरेशन के साथ, जो उसका अपरेंट वेट होगा वो क्या होगा, ज्यादा। अब नॉर्मल रिएक्शन इक्वलेंट अपोजिट होता है किसके, वेट के। तो पहले वाले केस में अगर एक्सेलरेशन 0 है, अगर एक्सेलरेशन क्या है 0, जो इसकी है कांस्टेंट वेलोसिटी, तो जो नॉर्मल रिएक्शन होगा, नॉर्मल रिएक्शन इसके बराबर होगा अपरेंट वेट के। अब दूसरे केस में क्योंकि ये ऊपर की ओर जा रहा है विद एक्सेलरेशन, तो इसका जो नेट एक्सेलरेशन होगा g डैश वो किसके बराबर होगा, g प्लस a के। तो जो इसका अपरेंट वेट, जो इसका नॉर्मल रिएक्शन होगा, नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर होगा, m इंटू g प्लस a। तो दूसरे केस में जो नॉर्मल रिएक्शन है वो क्या होगा, ज्यादा। अगर ये नीचे की ओर आ जाता विद सम एक्सेलरेशन, तो उस केस में जो उसका नॉर्मल रिएक्शन होता वो क्या होता है, mg माइनस a। अगर अब बॉडी आ रही है विद एक्सेलरेशन g, उस केस में जो उसका अपरेंट वेट होगा, उस केस में उसका जो अपरेंट वेट होगा वो होगा m इंटू जी माइनस जी दैट इज इक्वल टू 0। उसी को हम कहते हैं वेटलेसनेस। ओके।